शिवपुरी जिले के नरवर स्थित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है। दमयंती महिला सामुदायिक समिति से जुड़ी महिलाओं ने सहायक विकास खंड प्रबंधक जितेंद्र श्रीवास्तव पर सीधे सीधे लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं का कहना है कि समिति की चेकबुक को जबरन कार्यालय में रख लिया गया। कई चेकों पर महिलाओं के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। बैंक खाते से लाखों रुपए की अवैध निकासी की गई। बैठकों की जानकारी तक महिलाओं से छुपाई गई। बिना बैठक के प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार किए गए। 15 लाख रुपए के घोटाले की आशंका। समिति की अध्यक्ष सीता कुशवाहा के अनुसार करीब 15 लाख रुपए की राशि में गड़बड़ी की गई। ये पैसा उन गरीब महिलाओं के लिए था जिनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दबाव के भी आरोप है। किसी भी काम के लिए अवैध रूप से पैसों की मांग की जाती थी। विरोध करने पर धमकियां दी जाती थी। समिति के रिकॉर्ड और दस्तावेज छुपा कर रखे गए। वीडियो में भी खुलकर महिलाएं बोली, जिसमें महिलाओं ने कहा कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, अपनी पीड़ा जाहिर की है। सबसे बड़ा सवाल, जब इतना बड़ा वित्तीय लेन देन हुआ तो क्या बैंक स्तर पर कोई जांच नहीं हुई? क्या बिना सत्यापन के चेक पास होते रहे? क्या प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी? जब सहायक विकास खंड प्रबंधक जितेंद्र श्रीवास्तव से संपर्क करने की कोशिश की गई तो पहले फोन व्यस्त मिला और बाद में बंद, जो पूरे मामले को और संदेहास्पद बना रहा है। करेरा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ताला किस लिए डाला आपने? ताला इसलिए डाला है कि अध्यक्ष सचिव को कोई पूछे ही तलाश नहीं है। यहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। चेक अपनी मनमर्जी चेक गिर रहा है, कहाँ के बीओ में गिर रहा है, कहाँ के नहीं गिर रहा है, वो हमको पता भी नहीं है। पूछ रहे हैं तो कोई बात बता भी नहीं रहे। पैसे किसी खाते में निकला हम वापस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता कुशवाहा है। कहाँ से हो? कोड़स से। क्या समस्या है आपकी? हमारे दमयंती महिला सामुदायिक समिति नरवर से लगते धोखाधड़ी काम चल रहा है। कैसा धोखाधड़ी का है? पैसे निकाले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। किसके द्वारा पैसे निकाले जा रहे हैं? जितेंद्र सर द्वारा। कैसे निकाल लेते हैं वो पैसे? फर्जी साइन करके। फर्जी साइन करके? हाँ। आपसे साइन कराया? कभी उनने कराए हैं? कराया, लेकिन खाली चेक पे साइन कराए हैं। खाली चेक पे साइन कराए हैं। जब कहते हैं कि आप पैसों की कुछ दिक्कत बता रहे थे, क्या हुआ है पैसों को लेकर? पैसों को लेकर जो दिक्कत है, अभी 9 महीने पहले 18 लाख थे सीएलएम में पैसे, और आज बचे हैं 3 लाख रुपए। 8 लाख बचे हैं मतलब, और 5 लाख समता सखी लोक अधिकार केंद्र के हैं। 3 लाख बचे हैं वो ले। टोटल कितने थे? टोटल 18 लाख थे। तो बाकी के पैसे कहाँ गए? बाकी के पैसे पता नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। हिसाब दे नहीं रहे। नहीं तो किसके अंडर काम करते हो आप? हम सीएलएफ। तो आपका खाता है, तो आपके खाते से पैसे कौन निकाल सकता है? फर्जी तरीके से निकाले जाते हैं। कौन निकालता है? जितेंद्र सर श्रीवास्तव। कहाँ के हैं? सीपरी के। काय में काम करते हैं ये? सीएलएफ के आजीविका भवन में। आजीविका भवन में नोडल है। तो आगे आप क्या चाहते हो? लगभग कितने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? सभी लोगों के साथ किया जाता है। आपके समूह में कितने लोग हैं? हमारे 401 समूह है। 401 समूह है। उनके आप अध्यक्ष हैं? हाँ। तो सभी समूह का पैसा खा लिया उन्होंने? सभी समूह को नहीं खाया, सीएलएफ को खाया है। केवल सीएलएफ का खाया है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम हटाना चाहते हैं। किसको? ऐसे खाने वाले जितेंद्र श्रीवास्तव को। जितेंद्र श्रीवास्तव। आप ही हटाना चाहते हो? सब लोग चाहते हैं? एक के हटाने से कैसे हटाएंगे? सब लोग हटाना चाहते हैं। देखो, मैं शांति कुशवाहा ग्राम बाड़ाला की रहने वाली हूँ, और दयावंती सामुदायिक समिति में मैं सचिव थी। लेकिन मैंने फर्जी साइन नहीं करने पर मुझे खाली चेक पे साइन करवाए थे। मैंने नहीं करे साइन, तो उनने मुझे सचिव पद से हटा भी दिया। और हटाने के कारण दूसरी दीदी को सचिव पर रख लिया। उन पर भी खाली चेक पर साइन आज भी करा रहे हैं। आज भी मैंने पकड़ा है, 4 चेक पर साइन थे उनके, और चेक पर चेक साइन कराते जा रहे हैं। ना आज तक कोई एंट्री दी है, ना दे रहे हैं। आज भी मैंने 4 बार पूछा, सर मुझे एंट्री दो, एंट्री दो। ये पैसा कहाँ गए? 8 लाख रुपये, कोई एंट्री नहीं दे रहे। और एंट्री ना देने के कारण आज हम अपनी दयावंती सामुदायिक समिति में ताला डाल के जाएंगे। नोडल को हम नहीं रखना चाहते। हमको ऐसा नोडल नहीं चाहिए हमको ऐसा नोडल, ना हम ऐसे रखे। कब से चल रहा है? ये 9 महीने से चल रहा है। 8-9 महीने से आया है नोडल, तो उसी दिन से ऐसा ही चल रहा है। आपने कोई वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया?
सबको बताया है, किसको बताया, वो तो ये कहते हैं जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं तुम्हारी CLF तुम्हारा घर तुम चलाओ जैसा चलेगा, अपने घर में तुमने लुटेरे बैठाए हैं तो लूटन दो, तुम हटाओ या रखे रहो, तुम्हारी मर्जी है। कौन बोलता है? जिसके पास जाते हैं वो बोल देते हैं ऐसे, अधिकारी के पास जाते हैं वो आगे कहते हैं आप क्या CLF चाहते तुम्हारी। हो? आगे हम चाहते हैं, हमको ऐसा चोर बदमाश हम नहीं रखना चाहते। जितिन श्रीवास्तव इतना घपला कर रहे हैं, इतना हम नहीं रखना चाहते। किसी भी दीदी के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, किसी भी लड़का प्रेरक है उनसे भी कोई तमीज नहीं है बात करने की उनको, कि कैसे बात की जाती है। कहते हैं बाहर कट जाओ, क्यों बाहर कट जाओ? हम CLF की दीदी हमने उनको रखा है ना, तो क्यों बाहर काटते हैं हमारे बुजुर्गों को? हमको काम करवाना है उन पे, और उनसे बोलते हैं कि जाओ बाहर। ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं। आज भी मैंने कहा, मेरे साथ भी बदतमीजी की है उनने। मैंने कहा था सर मुझे चेकबुक की एंट्री दे दो, तो कह रहे थे दे दूंगा, जब मेरे पास एंट्री आ जाएगी मैं दे दूंगा। आज 3 महीना हुआ कोई एंट्री नहीं दी उनने, और आज भी पूछी तो आज 30 तारीख का टाइम दे दिया, 30 तारीख तक एंट्री दे दूंगा। 30 तारीख तक पता नहीं क्या एंट्री देंगे, या खाली हो जाएगी CLF। जब 18 लाख थे, 18 लाख में से एंट्री निकलवाई हमने, तो उसमें 8 लाख दिख रहे हैं। 8 लाख उनमें दूसरी दीदियों के डरे है, समता सखी वाले दीदियों के 5 लाख डरे हैं, तो उसमें 3 लाख दिखाई दे रहे हैं। हमको तो पता नहीं, हमारी CLF तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, लुट चुकी। डलवा दी थी